वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अपने शादी ब्याह में बारात लेकर जाने और बैंड बाजे के साथ लड़की को उसको मायके से विदा कराने के तो कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये मामला बैंड बाजा और बारात से थोड़ा अलग है। इसमें बेटी अपने पिता के घर से विदा होने की जगह अपने ससुराल से अपने पिता के घर वापस लौट रही है। कहानी अगर सिर्फ इतनी सी ही होती तो जो ये वीडियो है यही खत्म हो जाता। वीडियो भी बाकी है, यानी कहानी अभी बाकी है। मामला रांची का है। कैलेंडर में 28 अप्रैल की तारीख थी। साल था 2022 का। रांची के कुम्हार टोली मोहल्ले में रहने वाले प्रेम गुप्ता ने अपनी फैशन डिजाइनिंग ग्रेजुएट बिटिया साक्षी की शादी की। दूल्हा बने थे रांची के ही सचिन कुमार। सचिन झारखंड बिजली वितरण निगम में असिस्टेंट इंजीनियर है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन साल भर बाद साक्षी को पता चला कि सचिन उन्हें धोखा दे रहे हैं। सचिन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। पूरी कहानी को समझने के लिए हमने नंबर जुगाड़ा और सीधे साक्षी को फोन मिला दिया। ये मेरे को 1 साल के बाद पता चली, जब मैं दोबारा अपने ससुराल वापस गई। मुझे छोड़ दिया गया था मायके पे। जब मैं वापस गई तब मुझे पता चला, और वो मेरे साथ नहीं रहता था। कोर्ट का केस चल रहा था। जज ने कहा कि जो 10 साल के बाद समझौता होता है तो उसमें लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, और हमारे में एज डिफरेंस काफी थी। झूठ बोल के शादी करवाया गया था। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि बैंड बाजे के साथ वापसी क्यों हुई थी। इस बारे में भी साक्षी ने हमें विस्तार से बताया। मतलब मैं जब वहां रहती थी तो 6 महीने में वहां रही हूँ, तो मैं वहां पर बंद रहती थी। मेरे को तो घुटन महसूस होता था, क्योंकि जब तक कोर्ट का जवाब नहीं आ जाता तब तक मैं वेट कर रही थी कि या तो फिर सब कुछ सबमिट हो जाए। तो मेरे घर से रोज मम्मी आती थी, कभी कभी खाना लेकर के दादी आती थी, वहीं पे लॉक रहती थी। तो मेरी दादी ने मुझे बहुत करीब से देखा था तकलीफ को। तो मेरी दादी वहां पे गिर गई थी। उनके पैर में रॉड लगा हुआ है, मतलब प्लेट लगा हुआ है। उनका ऑपरेशन हुआ था वहीं पे, करीबन 1-1.5 महीना पहले वो गिर गई थी। तो उन्होंने ही कहा कि जिस तरह से बेटी को धूमधाम से शादी करके विदा किया था वैसे ही लेके आएंगे। मेरी बेटी का कोई गलती नहीं है, तो समाज में वो अच्छी तरह से चैन के साथ और सर उठा के जी सके, इसलिए ये मेरी दादी और मेरे पापा का डिसीजन था। ये तो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं खुद उस घर से निकल रही थी तब मुझे आवाज आई। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस वायरल वीडियो का जिक्र किया था वो 15 अक्टूबर को साक्षी के पिता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था, और डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जब अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और यदि जीवन साथी और परिवार गलत निकलता है या गलत काम करता है तो आपको अपनी बेटी को आदर और सम्मान के साथ अपने घर वापस लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। ये तो था कहानी का एक पहलू, और खबर कभी भी एक पक्षीय नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहानी का दूसरा पहलू जानने के लिए साक्षी के पति रह चुके सचिन कुमार से बात की। पहले तो सचिन हम पर हो गए गुस्सा, पूछने लगे नंबर कहाँ से मिला। खैर, नाराजगी छोड़कर वो हमसे बात करने को राजी हुए। बताया कि उन्होंने 1 जून 2023 को ही तलाक का केस फाइल किया था और 5 अगस्त 2023 को कोर्ट में मीडिएशन के जरिए मामला सेटल हो गया। 1 टाइम सेटलमेंट भी हो चुका है। सचिन का आरोप है कि साक्षी जो है अब उनकी सोशल इमेज को टारगेट कर रही है और खुद को सही साबित करने के लिए ये सब पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। सोशल इमेज को टार्निश किया जा रहा है। दूसरा ये है कि वो लड़की जो है मीडिया में अपने आप को चमका रही है, दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रही है। कोर्ट में सारा मामला खत्म हो चुका है। कोर्ट में मेरे और उसके बीच में 1 टाइम सेटलमेंट हो चुका है। कोर्ट ने करवाया है। ये कोर्ट में केस चल रहा था। मैंने भी उसके ऊपर केस किया था, उसने भी मेरे ऊपर केस किया हुआ था। ठीक है, मैंने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ था। मैं उससे इतना परेशान हो चुका था कि मैंने डिवोर्स केस फाइल किया था 477/2023 रांची कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। कोर्ट में वो सारा मामला खत्म हो गया। दोनों को बैठा के समझौता कर दिया। मेरे खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आया। समझौता में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। समझौता में केवल ये लिखा हुआ है दोनों पक्ष एक समझौता कर रहे हैं, एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं, एक दूसरे से के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। तो बात तो वहां खत्म हो गई ना। कुछ नहीं हुआ, साबित ही नहीं हुआ एक दूसरे के खिलाफ। दोनों को बैठा के समझौता करा के मामला खत्म करा दिया गया मेडिसिन सेंटर में। तो फिर इस पे तो बात करना ही बेकार है। देखिए, हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो एक फैमिली की कहानी है, इससे हमें क्या मतलब। तो इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यही था कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे के सही फैक्ट्स क्या हैं, और वो सही कहानी, सही फैक्ट आप दर्शकों तक पहुंचाई जा सके, इसलिए इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया।
आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।